उस सुबह जब जॉगर ने पहाड़ी पर खड़े सेल टावर से लटकती हुई चीज देखी, उसे लगा कोई मैनिकिन होगा। हवा के झोंके उसे हिला रहे थे, बिल्कुल बेजान, जैसे अंदर भूसा भरा हो। लेकिन जब पुलिस आई तब पता चला वो एक लाश थी, एक आदमी की लाश। गले में कुत्तों के चोक चैन जैसी लोहे की जंजीर जो सीधा टावर की सीढ़ी से बंधी हुई थी। 1200 फुट ऊपर एक लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी, जैसे किसी राज पर आंख झपक रही हो। पूरा रेडमंड शहर इकट्ठा हो गया। लोग बिनोक्यूलर्स लाए, कैमरा लाए, जैसे मौत भी एक तमाशा हो। मैं भी वहां था। दूर से सेल टावर मुझे एक भाले की तरह लगा जो पहाड़ के सीने में घुसा दिया गया हो। अगला दिन भी बिल्कुल नॉर्मल था। मैं अपने कॉल सेंटर गया, वही क्यूबिकल C5, वही हेडसेट, वही झूठी मुस्कुराहट। हेलो, इज दिस? पूरे कमरे में आवाजें गूंज रही थी, अलग अलग लोग पर एक ही स्क्रिप्ट, जैसे हम सब एक ही जुबान बोल रहे हों, बिना सोचे। मुझे यादें भूलने लगी थी, छोटी बातें, चाबी कहाँ रखी, विटामिन ली या नहीं, कभी कभी बड़ी बातें भी, जैसे मैं काम पर क्यों आया हूँ या काम का दिन है या नहीं। एक रात मैं अपने घर के बाहर पजामे में खड़ा था, नंगे पैर, हाथ में फावड़ा। मुझे याद नहीं था मैं वहाँ क्यों हूँ। सेल टावर की बत्ती रात को मेरी खिड़की से दिखती थी, लाल आंख, जैसे मुझे देख रही हो। परिंदे उसके चक्कर काटते थे, वो बत्ती उन्हें तारे लगती थी, थक कर गिर जाते थे, मर जाते थे, बिल्कुल मेरी तरह। एक दिन फोन पर मुझे एक आदमी मिला, पीट जॉनस्टन। वही गलियां, वही नफरत। उस दिन मैंने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। मैंने कहा, मैं नहीं जानता मैं कैसे जी रहा हूँ। फोन की दूसरे साइड से चीखने की आवाज़ आई, फिर एक अजीब सी आवाज़, जैसे कोई गीला फल चबा रहा हो। फिर खामोशी, और मुझे एहसास हुआ कोई और भी सुन रहा है। मेरी आंख लाल हो गई थी, खून जैसी लाल। बाद में बाल झड़ने लगे, उंगलियों से निकलकर हाथ में आ गए। लगता है मैं बिखर रहा हूँ, मैंने खुद से कहा। फिर मैं एक नई कॉलोनी में था, हर घर महंगा, हर सपना मेरी औकात से बाहर। एक परिंदा खिड़की से टकराकर गिरा, उसकी छोटी सी लाश मेरी उंगलियों में थी। और तब मुझे अपना चेहरा दिखा, पीला, बिखरा हुआ, दांत लंबी, ऐसा चेहरा जो किसी जानवर का सर काट सकता है। और तब एक आदमी ने मुझे देखा, घरेलू खिड़की के पीछे से, पीट जॉनस्टन। उसके बाद सब कुछ टूटा हुआ है, यादें चिपकी हुई आवाज़ों की तरह, खून, चीख, चाकू का सीने में घुसना, और फिर रात के अंधेरे में उस लाश को उठाकर सेल टावर पर चढ़ना। एक एक सीढ़ी, परिंदे हवा में घूमते हुए, टावर की आवाज़ जैसे 1000 लोग एक साथ बात कर रहे हों। और जब मैंने लाश को लटकाया, लाल बत्ती ब्लिंक हुई, जैसे कह रही हो, अब तुम भी सिग्नल हो। और अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्क्रीन के नीचे वाले लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भयानक कहानियाँ मिलती रहें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप हर नई हॉरर कहानी का फर्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। और याद रखें, जब आप फ़ोन उठाते हैं या खिड़की से बाहर देखते हैं, हो सकता है कुछ आपको भी देख रहा हो। डर के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।